मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात जारी। वेस्टमिंस्टर एबे में दुआया तकरीब। दुआया सर्विस के आखिर में बिगल और कौमी तराना बजाया गया। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। 96 तोपों की सलामी मुकम्मल शाही एजाज के साथ ताबूत को रवाना किया गया। गार्ड्स की परेड, शाही खानदान का काफिला भी साथ साथ रहा। मलिका के आखिरी दीदार के लिए लाखों अफराद लंदन की सड़कों पर मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 500 से जायद आलमी रहनुमा आखिरी रसूमात में शरीक। मलिका को किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल में आज रात 11:30 बजे शोहर के पहलू में शाही एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ताबूत वेलिंगटन चर्च ले जाया जाएगा, जहां मलिका का ताज उनसे जुदा किया जाएगा। लॉर्ड चैम्बरलेन अपनी छड़ी तोड़कर ताबूत पर रखेंगे। मलिका को विंडसर कैसल में दफनाया जाएगा। लंदन में तारीखी सिक्योरिटी सख्त और हाई अलर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमेरिका पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कल फ्रांस और स्पेन के सुदूर ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 23 सितम्बर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। खातून जज केस में कप्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ दीगर दफात के तहत मुकदमा बरकरार रहेगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से केस सेशन कोर्ट मुंतकिल होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। JIG ने अपने जवाब में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दुरुस्त करार दिया था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा, क्या दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं? JIG की क्या राय है? स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को आगाह किया कि दहशतगर्दी की दफा लगती है। इमरान खान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, दहशतगर्दी से मुराद असल में हकीकी दहशतगर्दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हकीकी और गैर हकीकी दहशतगर्दी क्या होती है? दहशतगर्दी दहशतगर्दी ही होती है। कप्तान नाअहल होंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान नाअहली रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। नून लीग के वकील खालिद इसाक ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान ने तहाइफ वसूल और फरोख्त करने को तस्लीम किया। तहाइफ किस तारीख को और कितने के फरोख्त किए नहीं बताया गया। इमरान खान ने अपने लंदन फ्लैट की रसीदें दी थी, लेकिन तहाइफ फरोख्त करने की नहीं दी। असास जाहिर न करने पर नाअहल इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। इमरान खान के बकौल इलेक्शन कमीशन मुकदमा सुनने का मिजाज ही नहीं है। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ पर भी दहशतगर्दी की दफा लग गई। दोनों वफाकी वज़रा के खिलाफ लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। मुकदमा इमरान खान के खिलाफ मजहबी मामलात पर गलत बयानी करके अवाम को इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया। PTV हुकाम के नाम भी नामजद। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, जावेद लतीफ़ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज में इमरान खान पर घिनौना इल्ज़ाम आयद किया। पुलिस गिरफ्तारी के वारंट हासिल कर रही है। उम्मीद है जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब भी अपनी सफाई देने अदालत जाएंगे। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने उनके खिलाफ जुल्म और इंतकाम की हर हद पार कर ली। उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ट्वीट कहा, मगर मुखालिफिन की इससे बड़ी सजा और क्या होगी? वो अपनी आंखों से नवाज शरीफ को फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा सरकारी दौरा चीन। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर दिफा जनरल फी फेंगसी से मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर दिफा ने कहा कि चीन पाकिस्तान और पाक फौज के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। CPEC की तरक्की का मकसद दोनों ममालिक के आवाम को मज़ीद फ़वाद और खुशहाली लाना है। CPEC प्रोजेक्ट के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर चीनी वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे के इंतहाई मुस्बत असरात। चीन का सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी बुनियादों पर मजीद 100 मिलियन युआन देने का ऐलान।
भूखे प्यासे सैलाब मुतासरीन के सब्र का पैमाना जवाब दे गया। बदीन के इलाके पंगरियों के रिलीफ कैंप में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान शदीद हंगामा आराई। 4 यूनियन काउंसिल्स के मुतासरीन एक साथ जमा करने पर रिलीफ कैंप मैदान जंग बन गया। मुतासरीन इमदादी सामान के हुसूल के लिए टूट पड़े। पुलिस के साथ झड़पें, मुतासरीन का पथराव, पुलिस का भी शदीद लाठीचार्ज, मुताद्दिद मुतासरीन और पुलिस एहलकार जख्मी। मुतासरीन की लूट मार के बायस पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी को तलब कर लिया गया। बदीन के LBOD के RD 211 में कट लगाने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। कट लगाने के हामी और मुखालिफ ग्रुपों के धरने चौथे रोज भी जारी। सरकोट शाहराह आज भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें। सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल मुदाखलत न करने पर ट्रांसपोर्टर्स, मुसाफिर और मुतासरीन सभी परेशान। महकमा आबपाशी 23 रोज बाद भी LBOD सेम नाले से मुल्हिका प्राण नदी का शुगाफ बंद न कर सका। LBOD के अतराफ की 7 यूनियन काउंसिल्स के सैकड़ों देहात बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। UC, पीर बोदलो, जरकस, पंगरियो, मलकानी, समन सरकार, खैरपुर कंबो और औलिया खान शाह की सड़कें भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ एराजी और फसलों में भी पानी जमा। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब मुतासरीन को बीमारियों ने आन घेरा। मलेरिया और गैस्ट्रो आम हस्पताल मरीजों से भर गए। मुतासरीन की जान पर बनाई। पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। मुतासरीन खाने पीने की अशिया के लिए तरस गए। हुकूमती इदारे गायब। उधर मंचर झील की सतह मजीद 3 इंच कम होकर 120.6 फीट रह गई। सहवन की यूनियन काउंसिल आरासी चन्ना और रवाहड़ से पानी निकलने लगा। यूनियन काउंसिल बोबक और जाफराबाद में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भान सईदाबाद ग्रिड स्टेशन से पानी निकालने के लिए इंडस लिंक को कट लगाकर पाइप लगा दिए गए। भान सईदाबाद की बिजली 10 रोज बाद भी बहाल ना की जा। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के वार। कराची में 349 नए केस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 5000 से तजावुज कर गई। लाहौर समेत पंजाब में भी मच्छर बेकाबू। मजीद 152 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 96 और रावलपिंडी में 55 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 133 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। कराची के सरकारी अस्पतालों में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात। सिंध हुकूमत के दावों की कलई खुल गई। शहर कायद के सरकारी अस्पताल शिफा की बजाय बीमारियां बांटने लगे। अब्बासी शहीद अस्पताल में रंगो रोगन तो दूर की बात, अब तो छतें भी टपकने लगी। अब्बासी शहीद अस्पताल में दाखिल मरीजों में इन्फेक्शन और दीगर बीमारियां बढ़ने लगी। शहर में डेंगू केसेस बढ़ने के बावजूद इंतजामिया गफलत से जागने को तैयार नहीं। जगह जगह कचरे के ढेर, मरीजों के लिए बेड तक नहीं। नॉर्थ कराची, कुरंगी, औरंगी, गुदाब, लियारी, किमाड़ी, मलीर में तो गंदगी की हालत इससे भी बुरी। टैक्स लगाओ तो कचरा भी उठाओ। कराची में बिजली के बिलों के जरिए KMC टैक्स वसूली का फैसला के इलेक्ट्रिक को महंगा पड़ गया। बिजली के बिलों के जरिए KMC टैक्स की वसूली पर शहरी बिफर गए। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक दफातर के बाहर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। शदीद गम और गुस्से का इजहार। शहरी गाड़ियों में भी कूड़ा डालने लगे। अमले की दौड़ें भी लग गईं। फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स के बाद KMC टैक्स की वसूली भी मुतनाज़ हो गई। सालाना 50 करोड़ रुपए मुनाफे के एवज बिलों के में KMC टैक्स के इजाफे को भी शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। फॉर्म मिल्स को सरकारी गंदम 2300 रुपये फी मन कीमत पर फरोख्त की जाएगी। पंजाब काबीना ने सूबे में सरकारी गंदम के नए निर्खों की मंजूरी दे दी। फॉर्म मिल्स का योमिया सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाने का भी फैसला। 16,700 से बढ़ाकर 18,600 टन किए जाने का इम्कान। 10 किलो सरकारी आटे के थैले की नई कीमत 655, जबकि 20 किलो थैले की कीमत 1310 रुपये मुकर्रर। 10 किलो का थैला 165 रुपये और 20 किलो का थैला 330 रुपये। पेशावर में आटा नायाब, कीमतों की ऊंची परवाज। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये का हो गया। रोटी की कीमत 20 रुपये से बढ़ने का इम्कान। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि 130 ग्राम की रोटी 30 रुपये से कम नहीं बेच सकते। इंतजामिया मुज़ाकरात करके रोटी की कीमत बढ़ाए। मुतालबात पूरे न हुए तो तंदूर बंद करके हड़ताल करेंगे।
डॉलर की परवाज थम ना सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 8 पैसे महंगा 237 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ। ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर बेकाबू, तारीखी बुलंदियों का सफर जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 158 पॉइंट्स की कमी, 41,500 की सतह पर बंद हुआ।